हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं खास शख्सियत से हमारे सेक्शन रूबरू में। आज हम रूबरू होंगे कथक नृत्यांगना मनीषा गुलियानी से। हमारे देश की संस्कृति में शास्त्रीय नृत्यों की अपनी एक अलग पहचान है और ये हमारी अनमोल धरोहर भी है। बहुत ज़रूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी इसे आगे लेकर बढ़े और कुछ ऐसा ही कर रही हैं मनीषा। जी हाँ, हमारे साथ मनीषा है, कथक नृत्यांगना। मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कथक शास्त्रीय नृत्य और बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कमाल का नृत्य होता है। कथक को अगर हम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आप उसे कैसे समझाएंगे? कथक के बारे में कहूंगी कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समय, ऑफ कोर्स योर बॉडी, क्योंकि हम बॉडी के साथ डांस करते हैं, एंड एक्सप्रेशंस। इन तीनों का जब एक साथ जुड़ते हैं, और फुटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब मिलके और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे बेस्ड है, कथक बन जाता है। इस कला को सधने के लिए, इस कला को साधने के लिए गुरु बहुत आवश्यक होता है। तो आपके गुरु कौन थे? किसको इंस्पिरेशन मान के आगे बढ़े? मैं जयपुर कथक केंद्र में मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है। पंडित गिरधारी महाराज मेरे गुरु हैं, उनकी मैं शागिर्द हूँ। और लेकिन जैसा मेरे गुरु जी कहते हैं कि नुक्ते नुक्ते से शब्द बनता है, ऐसे ही आप ट्रेनिंग तो एक गुरु के अंदर करते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारे कलाकारों को देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, फिर उसको अपने आप में आप एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सुश्री पेना श्रीमाली जी, उनका नृत्य देख के मैं बहुत अभिभूत होती हूँ जितनी बार देखती हूँ। सो आई रियली सी हर एज एन इंस्पिरेशन। और भी बहुत सारे लोगों को देखकर मैंने कोशिश की है अपने नृत्य में कुछ जोड़ने की और आगे बढ़ने की। जी, पहली परफॉर्मेंस जब दी, कैसी फीलिंग थी? क्योंकि एक चीज़ को सीखते सीखते सीखना बहुत आसान हो जाता है जी, लेकिन जब उसे हम पेश करते हैं, बहुत से लोग सामने बैठे होते हैं और दर्शक उस चीज़ के गवाह बनते हैं, कैसा लगा था? आई गेस इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड। फर्स्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आजकल क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तब से ही कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो वो फर्स्ट परफॉर्मेंस तो मुझे याद नहीं है, बट फर्स्ट एज अ स्टेज परफॉर्मर, डांसर, कथक डांसर के तौर पे जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था, तो मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है वो जयपुर में ही था, और वो मेरे गुरुजी ने ही मुझे लॉन्च किया था। हाँ, सो दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि उसमें मैं बहुत तैयार थी उस वक्त एज अ यंग डांसर। आप जो करके आते हैं और जब आपके गुरु को लगता है कि नाउ माय स्टूडेंट इज रेडी टू बी ऑन स्टेज, तो सारा जयपुर, मेरा पूरा फैमिली, स्पेशल पार्टी था कि मेरे जो फादर थे उनको उसी वक्त हार्ट अटैक हुआ था और उनका सर्जरी हुआ था, और ही वॉज नॉट अलाउड कि उनको इतना म्यूजिक सुनना, बट ही वॉज देयर इन माई शो एंड ही रियली एंजॉयड इट। और आई गेस दैट्स वेरी स्पेशल, क्योंकि आपके सारे, क्योंकि हम जब बाहर जाके परफॉर्म करते हैं तो आपको ऑडियंस मिलती है, लेकिन जब आप अपने घर में परफॉर्म करते हैं, अपने शहर में परफॉर्म करते हैं, गुरु के सामने, फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने, उसका मजा कुछ और होता है। और पहला स्वाद तो हमेशा ही बहुत अच्छा तो बड़ा स्पेशल भी हो जाता है। आपने देश विदेशों में परफॉर्म भी किया है, बहुत सारे सम्मान हासिल किए हैं। कैसा लगता है जब बाहर के देशों में आप जाती हैं? बाहर वाली ऑडियंस हमारी संस्कृति को, हमारी कला को इतने करीब से जानना चाहती है, समझना चाहती है और प्यार भी करती है, और उतना ही अच्छे से रिस्पॉन्स भी मिलता है। आपको कैसा लगता है? एब्सोल्युटली वंडरफुल। अगर मैं ये कहूँ कि विदेश में जाके जो हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का जो स्तर है जी, वो जो हम वहाँ पे रिलिश करते हैं, शायद यहाँ पे नहीं उतना हो पाता है। क्योंकि वहाँ पे वो लोग हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है, और उसका जो अध्यात्म, भारतीयता का जो अध्यात्म पक्ष है, वो हमारे संगीत और नृत्य से पूर्णतया जुड़ा हुआ है, और अध्यात्म के लिए सब भारत आते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। इवन हमने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस में तो ऐसा देखा है कि लोग साथ बैठ के ताल लगाते हैं जी।
एंड दे रियली एंजॉय इट। और हाउसफुल हमारे शोज होते हैं। तो हमें समझ में आता है कि ये जो 5000 साल पुरानी परंपरा है वो किस तरह से क्यों जुड़ी रही और क्यों परंपरा में प्रयोग होते रहे, परिवर्तन होते रहे और आज भी वो वैसी की वैसी मौजूद है। तो उसका क्या कारण है? परंपरा की आपने यहाँ पे बात की है कि परंपरा चलती आई है और बहुत से ऐसे दिग्गज नृत्यांगनाएं हुई हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन बीच में एक वक्त आया था जब क्लासिकल संगीत हो या नृत्य हो, इससे कहीं ना कहीं हम दूर चले जा रहे थे और ये एक चिंता का विषय था कि युवा पीढ़ी इसे अपना नहीं रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी फिर वापसी हो रही है। आज फिर बच्चों ने वापसी की है क्लासिकल की ओर। आप इसको कैसे देखती हैं? आप खुद एक युवा कलाकार हैं। मुझे लगता है कि यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने जैसा कहा कि अब वापस एक वापसी हो गई है, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्य कर रही हैं और हम लोगों से जुड़ रहे हैं। क्लासेस की चीज़ मासेस तक पहुंच रही है, वो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए, जानने के लिए उसको देखना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा तब वो, बिकॉज दिस क्लासिकल आर्ट और डांस इज इंट्रोवर्ट, इट्स नॉट एक्सट्रोवर्ट। तो वो आप इंट्रोवर्ट नेचर में हैं तो उसको आपको बार बार करना पड़ता है। इट्स लाइक मेडिटेशन। और फिर वो जब एक बार आपके अंदर आ जाता है तो फिर वो जाता नहीं है, देन इट नेवर गोज, और आप उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो फिर चाहे आप उसे सीखें, करें या आप रसिक बन के उसे एंजॉय करें, आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता है। बहुत ही गहन निष्ठा, अध्ययन की जरूरत होती है किसी भी कला को सीखने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए, इसमें माहिर होने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगी हमारी युवा नृत्यांगनाओं से या फिर नर्तकों से जो कथक को अपनाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर हो जाता है कि पता नहीं इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि देखिए, डांस का ट्रेनिंग लेना आसान नहीं है, वो भी ट्रेन होना, लेकिन उसको बना के रखना इज रियली डिफिकल्ट। तो मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगातार उसको करते रहना है, क्योंकि हमने बड़े लोगों से यही सुना है कि जब आप किसी चीज़ को 40 दिन प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो वो आपको इतना सा पकड़ता है, और जब आप इतना सा छोड़ते हैं तो वो आपको पूरा छोड़ देता है। वाओ मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक्स सो मच। नमस्ते। वक्त तो चला